दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ सांसें रोक देने वाले तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी ने रच दिया इतिहास। 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने मचाया हाहाकार। तो सूर्या के बल्ले की आंधी से सूखे पत्तों की तरह उड़ती हुई नजर आई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। तो आखिर किस खिलाड़ी ने ठोका है सबसे तेज शतक, किस खिलाड़ी ने बरसाए सबसे अधिक रन, इसके विस्फोटक बैटिंग से लेकर दिलों की धड़कन कई गुना बढ़ा देने वाले इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स का वीडियो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन अभिषेक शर्मा में से कौन सबसे खतरनाक टी20 खिलाड़ी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जानते हैं कि श्रीलंका सीरीज की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के बीच 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जो एक एक करके बारी पर खड़ी हुई थी। इस सीरीज का अंतिम और निर्णायक तीसरा टी20 मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां इस मैच में रोमांचक की सारी हदें पार हो गई। अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंच गया था, जिसकी अंतिम गेंद पर यह बता पाना मुश्किल था कि भारत बाजी मारेगा या फिर बांग्लादेश इंडिया को झटका देगी। दरअसल दोस्तों यह हुआ था कि बांग्लादेश के कप्तान नजीमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यहां अब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनकी लिए पारी की शुरुआत के लिए लिट्टन दास और तंजीब हसन खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई, जहाँ दोनों बल्लेबाजों ने उम्मीद तो यह लगा रखी थी कि पहले विकेट के लिए बड़े साझेदारी खेलने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तंजीब हसन के रूप में यह पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को अर्शदीप सिंह ने दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजीमुल हुसैन संतो और लिट्टन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही लिट्टन दास को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया। यहाँ लिट्टन दास 20 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब यह दोनों बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम से ज्यादा भारत के सामने 100 या 150 रन ही बना पाएगी। अब यहाँ दोस्तों संतो और साकिब अल हसन पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों यह भारत गेंदबाजों को कहां पता था कि दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जैसी पारी रखी उस तरह का ढंग साकिब ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 47 गेंदों पर 82 रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाने काफी ज्यादा अहम हो चुका। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वह गेंदबाजी पर अपने सबसे बड़े मैच विनर अर्शदीप सिंह का लेकर आए। 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने साकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश को दे दिया, जो कि 53 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मोहम्मदुल्लाह ने वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अपनी टीम के स्कोर को 180 रनों के पार ले पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी। दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 36 गेंदों पर ही भारत के खिलाफ 72 रन ठोक डाले। अब यहाँ मैच में पूरी तरह से फंस चुका था। तभी अर्शदीप सिंह ने 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई। लेकिन अहमदुल्ला साथ ही बल्लेबाजी के साथ मिलकर अपनी टीम को 220 रनों के पार पहुंचाया। दौरान अहमदुल्ला ने 53 रन बनाकर और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 254 रन बनाने में कामयाब रही। इस दौरान भारत के सबसे ज्यादा 4 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे, तो वहीं 2 विकेट रियान पराग ने हासिल किए। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस दौरान मैदान पर कुछ चमत्कार दिखाने की। दोस्तों खराब फॉर्म में चल रहे सुमन गिल ने आज सभी को काफी उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों सुमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत तो की। आज गिल काफी बड़ी गलती कर बैठे। उनके पास मौका था आज बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में वापस करने का। उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर शुरुआत की, शानदार थी, लेकिन वह गेंदबाजों के बिछाए जाल में फंस गए और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में फील्डर को अपना आसान से कैच दे बैठे। इस मैच में केवल 4 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों गिल का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम के काफी ज्यादा दाव में आ चुकी थी। अब गिल जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और अभिषेक शर्मा पर हर किसी की निगाहें थी। ये दोनों बल्लेबाज विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। साकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक एक करके लगातार 3 चौके जड़ दिए, लगातार इंडिया का तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का बल्ला बोल रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया 68 रन बनाकर, तो देखते ही देखते 8वें ओवर तक भारतीय टीम 90 रन बनाकर खड़ी थी। देखते ही देखते दोस्तों खिलाड़ी 100 से अधिक का स्कोर मजबूती से पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ के खिलाड़ी केवल चौके से ही बात कर रहे थे। इस बीच कप्तान सूर्य ने अपना तूफानी अर्धशतक 30 गेंदों में ठोक दिया। टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों को मैच स्थिति मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा
खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा भी अपनी समझदारी से ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ सक पाए। 92 रन बनाकर वो आउट हुए। पूरी जिम्मेदारी भारत के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी। इस मैच की इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रख पाता। अब दोस्तों यह संजू ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक ऐसी बांग्लादेशी गेंदबाज दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आगे बढ़ते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हुए सबसे ज्यादा खास बात तो यह रही कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज की बस की बात नहीं थी। यहाँ पर संजू भी दूसरी तरफ से खड़े केवल उनकी बैटिंग का आनंद ले रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक जड़ने के बाद अपने शतक की ओर बढ़ने के अंतिम ओवर तक मैच पहुंचाया तो भारत का मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों पर 21 रन की जरूरत थी। अब स्ट्राइक पर संजू थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पहली गेंद पर मुस्तफिजुर ने यार्कर लेंथ डाली जो कि संजू पूरी तरह से मिस हो गई, कोई रन नहीं। अगली गेंद पर संजू ने 2 रन भागे। इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यहाँ से भारतीय टीम को 4 गेंदों पर 19 रन की जरूरत थी और साथ में अभी स्ट्राइक पर मौजूद थे। दोनों संजू शॉट लगाने की कोशिश बहुत कर रहे थे लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो पा रही थी। इसके चलते बांग्लादेश की टीम पूरी तरह फॉर्म में भी नजर आ रही थी। इस मुकाबले को जीतने के लिए दोस्तों जैसे जैसे करके तीसरी गेंद लेकर साइड की तरफ संजू ने 1 रन भागा। अब स्ट्राइक पर आए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिर से खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव को गेंद 3 तूफानी शतक छक्के लगाने और तभी भारत की टीम का मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ जड़ दिया। 5वीं गेंद पर डीप यॉर्कर से एक और आसानी चढ़कर भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद मात्र शेष बची थी मैच जीतने के लिए और रन चाहिए थे 6। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर को वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे, इसीलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा कर रखी हुई थी। अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में विनिंग 6 ठोक दिया। इससे भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्य ने दौरान अपना शतक भी पूरा किया। साथ ही 109 रन की उन्होंने पारी खेली। इसके साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जितवाया। बाकी इस मुकाबले में संजू के बल्ले से 56 रन निकले। हालांकि दोस्तों आपको बता दें भारतीय टीम बांग्लादेश के बीच खेला गया है तीसरा T20 ठीक पहले अभ्यास शस्त्र का मुकाबला था। इससे भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब सभी को क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।